योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में आइलम मोहम्मद पोस्टर विवाद के बाद कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल आने वाला था। इसको लेकर पुलिस ने 4 कांग्रेस नेताओं को उनके ही घर में नजरबंद कर दिया। प्रतिनिधि मंडल का दौरा बुधवार को होना था, जिसके लिए प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ने नेताओं को नामित किया था, लेकिन प्रतिनिधि मंडल पहुंचने से पहले ही पुलिस और प्रशासन ने कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए नेताओं के घर से निकलने पर रोक लगा दी। बताया जा रहा है कि मंगलवार रात 12 बजे से ही नेताओं के घरों पर पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मिर्जा अशफाक सकलेनी ने बताया कि 26 सितंबर शुक्रवार को हुई घटना की स्थिति की जानकारी लेने के लिए उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय ने सांसद इमरान मसूद के साथ एक प्रतिनिधि मंडल का गठन किया था। इस प्रतिनिधि मंडल में एमएलसी शहनवाज खान, पूर्व सांसद दानिश अली, पूर्व विधायक संजय कपूर, अफरोज अली के अलावा प्रदेश कांग्रेस के उपाध्यक्ष प्रेम प्रकाश अग्रवाल, शहर कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुप्ता और शहर कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष अजय शुक्ला को शामिल किया गया था। हालांकि पुलिस और प्रशासन ने सभी नेताओं को उनके घरों पर ही रोक दिया। शासन को ये कहने के लिए कि भी आप लोगों के साथ नाइंसाफी ना करें, जुल्म ना करें, बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है, वहां बेगुनाह लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं। ये लोकतंत्र के अंदर ऐसा पहले कभी देखने को नहीं। हमने जाने का, हम अकेले जा रहे हैं, हम सिर्फ वहां जाकर के शांति की अपील कर रहे हैं। हम यहां से भी लोगों को मैसेज दे रहे हैं कि भड़कावे में ना आए, किसी के शांति और सौहार्द बनाए रखें। लेकिन हम साथ में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की भाजपा सरकार को, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार को और उत्तर प्रदेश की पुलिस को भी हम चेतावनी दे रहे हैं कि ये दमनकारी नीति छोड़िए। नाइंसाफी और दमन ज्यादा दिन तक नहीं चलता। इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो संविधान दिया है, सबको बराबरी का हक दिया है। आज उस संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। गांधी के देश में जिस तरीके से दमनकारी सरकार काम कर रही है, कभी सोचा भी नहीं होगा। आज उन संविधान के निर्माताओं की आत्मा रो रही होगी कि क्या हमने ऐसा संविधान जो बनाया उन आजादी के दीवानों की, जिन्होंने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानियां दी, आज उनकी रूह रो रही होगी, उनकी आत्मा रो रही होगी कि इस देश में ऐसा भी दिन देखने को मिलेगा जब इस तरीके का जुल्म किया जाएगा। अब बरेली में हुए बवाल में कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, इस पर भी नजर डालते हैं और एसएसपी का बयान भी जानते हैं। तो बता दें कि डॉक्टर नफीस खान और उनके बेटे फरमान समेत 8 लोगों को जेल भेज दिया गया है। एसएसपी अनुराग आर्या ने बताया कि बुधवार को कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें 2 आरोपी मुठभेड़ के दौरान पकड़े गए। दोनों शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। बवाल के बाद से अब तक कुल 81 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। फोटोज और वीडियो के आधार पर लोगों की पहचान की जा रही है। पुलिस का कहना है कि खास तौर पर उन लोगों को पकड़ा जा रहा है जो भीड़ जुटाने और उकसाने की कोशिश की थी। फिलहाल घटना को लेकर एसएसपी का क्या कहना है, आपको वो सुनाते हैं। 26 सितंबर को थाना कोतवाली क्षेत्र में जो घटना घटित हुई थी, उसमें कल तक पुलिस के द्वारा 73 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया था। आज टोटल 8 अभियुक्तों को पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसमें 2 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान थाना सीबीगंज की टीम के द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं। इसके अलावा 6 अन्य अभियुक्त हैं, जिसमें थाना कोतवाली के द्वारा डॉक्टर नफीस खान पुत्र अब्दुल वहीद और फरमान खां पुत्र नफीस खां, ये 2 अभियुक्त गिरफ्तार किए गए हैं। और थाना बारादरी पुलिस के द्वारा शान, मोहम्मद नदीम, रिजवान, अमान हुसैन
और ताजिम, ये लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इस प्रकार से टोटल हम लोगों के 8 अभियुक्त हैं जो आज की डेट में गिरफ्तार होकर जेल जा रहे हैं। टोटल पुलिस के द्वारा अब तक 81 अभियुक्त इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हम लोगों की टीमें सीसीटीवी के माध्यम से, ICCC कंट्रोल रूम के जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से, ड्रोन की जो फुटेजेज उपलब्ध हैं उसके माध्यम से लगातार इस आइडेंटिफिकेशन के लिए लगे हुए हैं कि कौन कौन ऐसे लोग थे जो भीड़ को उकसाने में और भीड़ को एग्रेसिव बनाने में शामिल थे। हम लोगों का मेन फोकस उन लोगों के ऊपर है जिन्होंने इस पूरे प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज करने में और जो वहाँ पे भीड़ एकत्र हुई उसको एग्रेसिव बनाने में जिनकी अहम भूमिका थी, उसके संबंध में हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। जो भी और लोग इसमें इस तरह की भूमिका में प्रकाश में ये सुबह जब वीडियो अपील जारी हुई उसके बाद नमाज का समय चेंज करते हुए अक्रॉस द सिटी 1 बजे कर दिया गया था और उसके यही अपील भी अलग अलग व्हाट्सएप ग्रुप्स के माध्यम से की गई थी। 1 बजे के बाद नमाज पढ़ने के बाद लोग 2:30 बजे नौमेला मस्जिद पे इकट्ठा हो और वहाँ से इस्लामिया ग्राउंड कूच किया जाएगा, जो कि अगेन जो मैंने पहले भी बताया आपको कि एक सिंगल पॉइंट था इस्लामिया ग्राउंड जहाँ पहुँचने के लिए लोगों के द्वारा अपील की गई। धारा 144 या धारा 163 BNSS जनपद में लागू है और उसका ये DM जिला मजिस्ट्रेट के द्वारा लागू की गई है। उसका पूर्णतः अनुपालन हम लोग सुनिश्चित करेंगे, तो उसी का अनुपालन किया जा रहा है। जो कोतवाली पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया है डॉक्टर नफीस और उनका पुत्र, इससे पूछताछ में ये बातें प्रकाश में आई हैं कि 19 तारीख को जब ये अपील जारी की गई लगभग 1 हफ्ता पहले, और उसके बाद लगातार संवाद स्थापित किया गया और बताया गया कि इस प्रकार का कोई भी कार्यक्रम लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि त्योहारों का समय है और उसके साथ साथ पहले भी इस तरह के जब कार्यक्रम हुए हैं तो काफ़ी समस्याएं पैदा हुई हैं, बहुत घटनाएं हुई हैं, तो इसको करना उचित नहीं रहेगा, इसलिए इसकी अनुमति नहीं दी गई। और हम लोगों को आशंका थी कि बाहर के भी लोग इसमें पार्टिसिपेट करके और वायलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें बताई गई, उसके बावजूद भी जब ये नहीं किया गया तो पहले दिन जो ये डॉक्टर नफीस है, इसका लड़का फेसबुक पेज है जो IMC का, उसको संचालित करता था। ये बात इनसे पूछताछ में सामने आई है और उसी फेसबुक पेज पे वही अपील जिसको नदीम ने भी शेयर करने के बाद 2 घंटे बाद कहा था कि ये मेरे साइन नहीं है, उसी अपील को डॉक्टर नफीस के लड़के जो दूसरा अभियुक्त है आज जो पकड़ा गया है जिसका नाम है फरहान, इसने IMC के ऑफिशियल जो फेसबुक पेज है उस पर पहले अपलोड किया और प्रशासन को गुमराह करने के लिए उसका स्क्रीनशॉट शेयर किया प्रशासन के साथ रात के समय, और फिर थोड़ी देर बाद ही उसको फेसबुक पेज से डिलीट कर दिया। सर, अभी तक जांच कहाँ तक पहुंची और कितना अभी वक्त लगेगा पूरा एकदम तस्वीरें भी साफ होने में? अभी तो समय लगेगा क्योंकि हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं और अरेस्टिंग इंश्योर कर रहे हैं, उसके साथ साथ अलग अलग टीमें, उसके साथ साथ जनपद में त्यौहार का समय है तो हम लोग लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज़ में भी काफ़ी फोर्स हमारी एंगेज है, बाहर से भी काफ़ी फोर्स लगी हुई है। और जैसे जैसे हम लोग डेली बेसिस पे शाम को आपके साथ सारी प्रोग्रेस शेयर करते हैं, जो भी गिरफ्तारियां हुई, पूछताछ में क्या बातें प्रकाश में आई और जो भी नई चीज़ें प्रकाश में आती हैं उसके बेसिस पे इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं।